Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of Charles' law. As you know guys, in previous class we have discussed the topic of Boyle's law and anomalous expansion of water, and now we are going to start this class with the topic of Charles' law. Alright, तो Charles' law बेटे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और Charles' law स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने बेटे चैनल को अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है बेटे। और वीडियो ज़रूर लाइक किया करें, लेक्चर को ज़रूर लाइक किया करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड हुआ करे और आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है बेटे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ के बाद बेटे हम आज जो है वो जर्नल गैस इक्वेशन जो है वो बेटे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या है, बेसिकली 1787 में जैक चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन एक रिलेशन दिया था और बताया था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? अगर प्रेशर हमारे पास क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट होने पे वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा, उसमें जो है रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशन दिया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और आज की क्लास में हम चार्ल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ में जैक चार्ल्स ने क्या रिलेशन बताया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हमने क्या करना है, इसकी सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम स्टेटमेंट, उसके बाद फिर हम डायग्राम बना के इसकी मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो करेंगे, और इसका एक छोटा सा रिलेशन जो है वो कंबाइन रिलेशन, पहले बेसिक रिलेशन ड्राइव करेंगे, फिर कंबाइन रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो करेंगे। बिल्कुल उसी पैटर्न पे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिस पैटर्न पे हमने बॉयज लॉ का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है बेटे। तो चार्ल्स लॉ की आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी। तो चार्ल्स लॉ की हेडिंग डालने के बाद अब सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बेटा इंट्रोडक्शन की। तो बेटे हेडिंग डाल दिएगा इंट्रोडक्शन। अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालने के बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा चार्ल्स लॉ का। लिखना स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है कि किसने जो है ये लॉ जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दी थी और कब दी थी, तो आप इसके बारे में लिखेंगे छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो लिखना स्टार्ट करें। इन 1787 Jack Charles gave a relationship between in 1787 Jack Charles gave a relationship between volume and temperature at constant pressure. Volume and temperature at constant pressure, ठीक है। Gave a relationship between volume and temperature at constant pressure, ठीक है बेटे, कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन दिया था किसने बेटा, जैक चार्ल्स ने 1787 में। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद इसकी स्टेटमेंट की तरफ कि वो रिलेशन क्या दिया था उसको हम एज ए स्टेटमेंट जो है वो हम लेते हैं और उसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद बेटे हेडिंग डाल दिएगा स्टेटमेंट की। ठीक है, और स्टेटमेंट की हेडिंग डालने के बाद स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। पेपर में आपके पास मोस्टली जो है बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए, आपने स्टेटमेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के स्टेटमेंट लिखिएगा। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस volume is directly proportional to the volume is directly proportional to the volume is directly proportional to the temperature volume is directly proportional to the temperature at constant applied pressure volume is directly proportional to the temperature at constant
अप्लाइड प्रेशर, एट कांस्टेंट अप्लाइड प्रेशर, फुल स्टॉप। तो स्टेटमेंट के बाद अब हम जो है, अब स्टेटमेंट तो हमने लिख ली है, अब इसकी मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे कि भाई ये जो रिलेशन दिया स्टेटमेंट में जो हमने लिखा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हैं, ठीक है, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो प्रेजेंटेशन से पहले, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम इसकी बनाएंगे छोटी सी डायग्राम। तो डायग्राम से हम सीखेंगे कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हैं। फिर डायग्राम के बाद फिर उसको हम चलेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ और उसको फिर मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटे। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो हेडिंग डाल दिएगा डायग्राम की, और डायग्राम जरा देख लीजिएगा बेटा, डायग्राम की हेडिंग डाल दिएगा। डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने बॉयज लॉ की डायग्राम बनाई थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी पैटर्न में हमने यहाँ पे चार्ल्स लॉ की डायग्राम बनानी है। हम यहाँ पे 2 कंटेनर कंसीडर कर लेंगे। इसमें पिस्टन लगी हुई है, एक मूवेबल पिस्टन है बेटा, और प्रेशर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वो यहाँ पे है कांस्टेंट, इसको P से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसके अंदर एक आइडियल गैस फिल हुई है, ठीक है, इसके अंदर एक आइडियल गैस फिल हुई है। इनिशियल स्टेट पे जो इसका वॉल्यूम है इसको हम V1 कंसिडर कर लेंगे, और इनिशियल स्टेट पे जो इसका टेम्परेचर है उसको हम T1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास इनिशियल स्टेट, ठीक है बेटे। फिर हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे इनिशियल स्टेट पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इनिशियल स्टेट पे इस कंटेनर को हीट सप्लाई करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हीट को हमने डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ठीक है। और जब हम इनिशियल स्टेट पे, जो कि प्रेशर यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, सही है। तो अप्लाइड प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर मजीद अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब हम हीट सप्लाई करेंगे कंटेनर को, तो हीट सप्लाई करने से बेटा इंटरनल टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट सप्लाई करने से वेलोसिटी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली जाएगी, ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। तो ये पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली जाएगी, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और जो इनिशियल स्टेट पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम V1 है, ठीक है। तो हीट सप्लाई करने से क्या हुआ बेटा, ये पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई। जब पिस्टन मूव करते ऊपर गई तो वॉल्यूम V1 से इंक्रीज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2। और इनिशियल स्टेट पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर T1 है, तो इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगा बेटा, T2, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ के T1 से हो गया T2, ठीक है। टेम्परेचर T1 से बढ़ के बेटे क्या हो गया, T2, और वॉल्यूम V1 से बढ़ के क्या हो गया, V2। तो आपने देखा कि हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो गया, कंटेनर का इंक्रीज हो गया, और ये आपके पास आ गई फाइनल स्टेट, ठीक है बेटे। तो फाइनल स्टेट, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 स्टेट्स हैं, इनिशियल और फाइनल। इससे हमने जो है वो चार्ल्स लॉ का रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे सीखा कि भाई अगर हम हीट सप्लाई करते हैं इनिशियल स्टेट पे, तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इट मीन्स दैट कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि चार्ल्स लॉ में जो रिलेशन दिया था जैक चार्ल्स ने, कि अपनी स्टेटमेंट में बताया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो जो है वॉल्यूम के इंक्रीज होने से, मतलब टेम्परेचर
के इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो आपने यहाँ पे डायग्राम में सीख लिया। अब हम इसको मैथमेटिकली, जो स्टेटमेंट आपने लिखी है उसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हिंट डाल दीजिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने स्टेटमेंट में क्या लिखा बेटा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेटमेंट के रेफरेंस से आपने वही रिलेशन यहाँ पे कॉपी करना है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में आपने लिखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, एट अप्लाइड प्रेशर। तो प्रेशर जो है अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे बेटा, टेम्परेचर से। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं बेटा, इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का यहां पे साइन हटाएंगे और इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। ठीक है, टी एज इट इज। फिर आपने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ठीक है, टेम्परेचर नीचे आके वॉल्यूम से क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक आके आपने देखा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या है बेटा, कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। और ये आपने चार्ल्स लॉ का बेसिक रिलेशन जो है वो ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो यहां तक इसको बेटा कॉपी करें जल्दी से, और कॉपी करने के बाद नीचे लिख लिएगा, दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, क्योंकि चार्ल्स लॉ का बेसिक रिलेशन कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर नीचे आके वॉल्यूम से डिवाइड हो गया, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर बराबर है किसके बेटा, कांस्टेंट के। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ का बेसिक रिलेशन आपने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और हमने यहाँ पे जो है वो कंबाइन रिलेशन जो है बेसिकली चार्ल्स लॉ का ड्राइव करना है। तो कंबाइन रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट की जो डायग्राम बनाएंगे, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट का रेफरेंस देंगे। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पे बात करेंगे एट इनिशियल स्टेट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एट इनिशियल स्टेट। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पहले इनिशियल स्टेट और फिर एट फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट के यहाँ पे रेफरेंस देंगे। तो इनिशियल स्टेट पे आप देखें कि वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ठीक है, बेसिक रिलेशन क्या है, V अपॉन टी बराबर है बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट। तो इनिशियल स्टेट पे ये रेशियो, इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1, तो इनिशियल स्टेट पे ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि V1 अपॉन T1 बराबर है बेटा कांस्टेंट के, और फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर क्या है बेटा T2, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो आपने दो रिलेशन यहां पे बनाए, इन दोनों रिलेशन को हम यहां पे कर देंगे बेटा कंपेयर। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कराएंगे और कंपेयर करा के हम बेसिक कंबाइन रिलेशन जो है वो यहां पे ड्राइव करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो ये जो है आपके पास, अब आपने क्या करना है, इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करना है। कैसे कि भाई V1 अपॉन T1 बराबर है बेटा कांस्टेंट के, V2 अपॉन T2 बराबर है कांस्टेंट के। जब दोनों मतलब V1 अपॉन T1 भी कांस्टेंट के बराबर, V2 अपॉन T2 भी कांस्टेंट के बराबर, तो इन दोनों को जब कंपेयर कराएंगे कि जब V1 अपॉन T1 भी कांस्टेंट और V2 अपॉन T2 भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे बेटा, बाय कंपेयरिंग above relations। ठीक है, इन दोनों रिलेशंस को, ठीक है, हम कंपेयर कराएंगे
और कंपेयर देखें कैसे कराएंगे कि V1/T1 बराबर है कांस्टेंट के, V2/T2 भी कांस्टेंट के बराबर, तो इसका मतलब V1/T1 और V2/T2, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो V1/T1 बराबर हो जाएगा बेटा V2/T2 के, और ये हमने कंबाइन रिलेशन चार्ल्स लॉ का ड्राइव कर लिया। ठीक है बेटा, यहां तक कॉपी करें और कॉपी करने के बाद नीचे लिख लीजिएगा दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है बेटे, तो जल्दी से इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद नीचे वर्डिंग लिखें दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। फिर हम चलते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, और वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो तब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब इसकी हम बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों रिलेशन, तो आपको पता है जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनके बिटवीन ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनता है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो है वो ग्राफ फॉर्म होता है। तो चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है बेटे, हिंट डाल दिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख लिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास x और y, हमने दो एक्सेस लेने हैं, और x पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव x एक्सेस भी लेंगे। तो ये आपके पास पूरा x एक्सेस है, और x एक्सेस पे हम रखेंगे टेम्परेचर को, ठीक है, और y एक्सेस पे हम रखेंगे बेटा वॉल्यूम को। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 100, 200, 300। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे -100, -200, -300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा जी, अब y एक्सिस पे लेंगे हम बेटा वॉल्यूम। तो y एक्सिस पे हम वॉल्यूम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम यहां पे 50, 100, 150, 200, 250। अच्छा बेटा, तो आपने x एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर और y एक्सिस पे ले लिया बेटा वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो आपके पास है यहाँ पे मीटर क्यूब में। ठीक है, और टेम्परेचर आपने लिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसको आप कहते हैं डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो x एक्सिस पे आपने लिया टेम्परेचर और y एक्सिस पे लिया वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के यहाँ पे जो है वो ग्राफ बनाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है वो x एक्सिस को पॉजिटिव भी रखा है और नेगेटिव भी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखना है कि भाई ठीक है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनसे एक स्ट्रेट लाइन जो के अकॉर्डिंग ग्राफ यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे ग्राफ में। लेकिन जैसे आपने देखा कि भाई अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन टेम्परेचर अगर कम करें तो कितना कम करें तो वॉल्यूम जो है कम होते होते जो है वो जीरो होगा। वो पॉइंट एक्चुअली हमें यहाँ पे बेसिकली बताना होता है, फाइंड करना होता है, और उस पॉइंट को कहते हैं हम बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, अच्छा, अब वो फाइंड करने के लिए हम जरा यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे सिंपल पहले तो बात करते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसे फॉर्म होगी।
आप देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उससे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है। स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन टेम्परेचर को मजीद डिक्रीज अगर हम करें, टेम्परेचर को और डिक्रीज कराएं तो टेम्परेचर और अगर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी आप देखें ना साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर को और अगर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम जो है वो और डिक्रीज होगा। टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करें तो क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे इतना डिक्रीज कर दें कि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होते होते आप देखें इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, जिस पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं आके वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो। हमने टेम्परेचर को इतना कम कर दिया कि वॉल्यूम यहाँ पे कम होते होते क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो गया, देखिए -200 है, ये -300 है। तो इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे टेम्परेचर बताते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या -273.16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे आके वॉल्यूम जो है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे आके वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो, ठीक है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इस पॉइंट को कहते हैं बेटा क्या, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, या जीरो केल्विन, ठीक है। क्योंकि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है बेटा 273 केल्विन के। इसी तरह -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा बेटा किसके, -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है जीरो केल्विन के, ठीक है। एक्चुअली ये जीरो केल्विन ये ओके नहीं है, बेसिकली जीरो केल्विन है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लें कि -273 डिग्री सेल्सियस बराबर है जीरो केल्विन के, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो को हम क्या कहते हैं बेटा, जीरो केल्विन। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो, ठीक है। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को इतना कम कर दें कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या हो जाए, जीरो। तो कितना कम कर दें, -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर ले जाए तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो हेडिंग डाल दिएगा एब्सोल्यूट जीरो और इसके बारे में लिख लिएगा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या हो रहा है बेटा, जीरो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो के बारे में लिखना स्टार्ट करें। एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन छोटी सी लिख लीजिएगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले बनाएं जल्दी से, ठीक है। और उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो के बारे में लिखें, इट इज अ पॉइंट एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो। इट इज अ पॉइंट एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो। इट इज अ पॉइंट एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो, ठीक है बेटी। तो एब्सोल्यूट जीरो की आपने लिखी डेफिनेशन, तो इसको हम जीरो केल्विन भी कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो जीरो केल्विन मीन्स के आपके पास, ठीक है, केल्विन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या जीरो केल्विन, ठीक है। तो वो जो है इस पॉइंट पे होता है और इस पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या हो जाता है बेटा, जीरो। तो जिस पॉइंट पे वॉल्यूम जो है गैस का जीरो होगा वो पॉइंट क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो। और उस पर टेम्परेचर कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या जीरो केल्विन, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें याद रखिएगा चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन आप लिख चुके हैं। उसके बाद हेडिंग डाल देगा लिमिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो इसी पे बेस करते हुए हम चार्ल्स लॉ की लिमिट लिखेंगे कि भाई चार्ल्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। चार्ल्स लॉ जिस तरह से बॉयज लॉ में बात की थी कि बॉयज लॉ जो है बहुत हाई प्रेशर और बहुत लो वॉल्यूम पे एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल इसी तरह चार्ल्स लॉ में बात करेंगे यहाँ पे कि चार्ल्स लॉ जो है बहुत लो वॉल्यूम और बहुत लो टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कितना -273, तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और वॉल्यूम इस पे अप्रॉक्स क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के बेटे हैंड डाल दिएगा। लिमिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ की लिमिटेशन में लिखिएगा, चार्ल्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर वेरी लो टेम्परेचर
and very low volume. Charles' law cannot be applicable for very low temperature एंड वेरी लो वॉल्यूम. ठीक है बेटे, तो यहां तक आके आपके पास चार्ल्स लॉ का टॉपिक हो गया कंप्लीट. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जर्नल गैस इक्वेशन. ठीक है बेटे, तो जर्नल गैस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. तो यहां तक जल्दी से कॉपी करें अगर कॉपी नहीं किया. ठीक है, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. और नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल गैस इक्वेशन. तो जर्नल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, जिस तरह से हमने बॉयल्स लॉ का टॉपिक पढ़ा, जिस तरह से हमने चार्ल्स लॉ, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन, एक रिलेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जर्नल गैस इक्वेशन. तो चलें स्टार्ट करते हैं जर्नल गैस इक्वेशन. हिंट डाल दिएगा जर्नल गैस इक्वेशन की. ठीक है बेटी, जर्नल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है बेसिक, तो ये बेसिकली हमने जो है इक्वेशन ड्राइव करनी है बेटा, PV इक्वल्स टू nRT. तो जर्नल गैस इक्वेशन की हिंट डाल दें. ठीक है, इक्वेशन लिख लें. बेसिकली अब हम ये इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं. तो इस इक्वेशन की खास बात यह है कि देखें, बॉयल्स लॉ में हमने जो है वो सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन डिस्कस किया, कि बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट. चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर प्रेशर यहाँ पे क्या हो बेटा कांस्टेंट. लेकिन अगर हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज़ों को एक साथ स्टडी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जर्नल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज़ों में एक साथ चेंजेस आ रही हो, एक साथ वेरिएशन आ रही हो, तो उनको हम जर्नल गैस इक्वेशन में यहाँ पे स्टडी करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बनाते हैं जर्नल गैस इक्वेशन, और इसके अंदर हम जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज़ों को एक साथ स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी ये खास बात है कि जब भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज़ों में एक साथ वेरिएशन आएगी, तो उसको हम जर्नल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहीं डाल दें जर्नल गैस इक्वेशन, और इसके बारे में बेटा लिखना स्टार्ट करें. इट इज़ एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन, बस इसी के नीचे से लिख लीजिए इसकी वर्डिंग. ठीक है, इट इज एन इक्वेशन विच इज फॉर्म्ड, इट इज एन इक्वेशन विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉज. इट इज एन इक्वेशन विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉज, विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉज, and in which we study about the variation, in which we study about the variation in temperature, in which we study about the variation in temperature, comma pressure and volume, temperature, comma pressure and volume at a same instant, at a same instant, at a same instant. Pressure, temperature, pressure and volume at a same instant. फुल स्टॉप. ठीक है बेटे, तो आपने लिखा कि भाई गैस लॉस की कॉम्बिनेशन से फॉर्म होती है, और इसके अंदर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक ही वक्त में जो है इनकी वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो जर्नल गैस इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हिंट डालेंगे हम यहाँ पे डेरिवेशन की, और इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बेसिक रिलेशन से. जिस तरह से हमने चार्ल्स लॉ का बेसिक रिलेशन यहाँ पे ड्राइव किया V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और बॉयल्स लॉ का बेसिक रिलेशन ड्राइव किया था PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करके जो है वो जर्नल गैस इक्वेशन, इन दोनों रिलेशन की मदद से हम जर्नल गैस इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ड्राइव करेंगे. तो छोटी सी डेरिवेशन है, जरा देखिएगा बेटा, डेरिवेशन के हिंट डालेंगे. और डेरिवेशन में सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस देंगे बॉयल्स लॉ के बेसिक रिलेशन का, वही फ्रॉम बेसिक रिलेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. तो बेटा बॉयल्स लॉ का बेसिक रिलेशन क्या था? बॉयल्स लॉ का बेसिक रिलेशन था PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, ये बॉयल्स लॉ का बेसिक रिलेशन था. इसको नाम दे देंगे
रिलेशन नंबर 1 का। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करेंगे चार्ल्स लॉ के बेसिक रिलेशन की, और चार्ल्स लॉ का बेसिक रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, v अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो फिर यहाँ पे रेफरेंस दे देना है कि फ्रॉम बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स लॉ का बेसिक रिलेशन क्या है, v अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे v अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको नाम दे देंगे रिलेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे। और जब इन दोनों को रिलेशन को कंबाइन कराएंगे तो कंबाइन करने में तो जो वेरिएबल 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी वेरिएबल को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट 2 दफ़ा एक दफ़ा इक्वल्स टू 2 टाइम्स है एक दफ़ा लिखेंगे, वॉल्यूम 2 टाइम्स है एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी वेरिएबल को एक साथ कंबाइन करा के लिख लेंगे। ठीक है, तो जो वाली न्यूमरेटर में रहेगी और जो वाली डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में रहेगी। सही है बेटा। तो अब यहाँ पे वर्डिंग लिखते हैं, बाय कंबाइनिंग रिलेशन नंबर 1 and 2, रिलेशन नंबर 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो जरा देखिएगा, पी वी बराबर है कांस्टेंट के, वी अपॉन टी बराबर है कांस्टेंट के, तो वॉल्यूम 2 टाइम्स एक दफा आ जाएगा। तो रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, जरा देखिएगा, पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो वो इक्वल्स टू का साइन 2 टाइम्स से एक दफा आ गया, कांस्टेंट 2 टाइम्स से एक दफा आ गया। तो आपने देखा कि भाई पी वी अपॉन टी बराबर है कांस्टेंट के। ठीक है, अच्छा, तो पी वी अपॉन टी मतलब प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट और टेम्परेचर के साथ उसका रेशियो बराबर है किसके, कांस्टेंट के। तो ये आपने जो है वो कंबाइंड रिलेशन जो है वो यहाँ पे बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ का बना लिया। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे बॉयज लॉ का कंबाइन और रिलेशन आया, ठीक है, पी वी बराबर है, पी वी अपॉन टी बराबर है कांस्टेंट के, तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की जगह यहाँ पे कांस्टेंट पुट करेंगे और फिर यहाँ पे इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे। सही है, तो चलते हैं मजीद डेरिवेशन की तरफ। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ पे आ रहा है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट बेसिकली हम यूज करते हैं यहाँ पे जर्नल गैस कांस्टेंट। तो जर्नल गैस कांस्टेंट यहाँ पे यूज करेंगे कांस्टेंट की जगह पे, तो रेफरेंस दे देंगे कि कांस्टेंट जो है यहाँ पे क्या है बेटा, आर। तो ये जो आर है ये बेटे आर क्या कहलाता है, आर कहलाता है जर्नल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या है, जर्नल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी आपको बेटा पता होनी चाहिए ताकि न्यूमेरिकल्स में 8.314 जूल पर मोल इंटू कैल्विन। ठीक है बेटा, तो 8.314 जूल पर मोल इंटू कैल्विन ये जर्नल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट है। ठीक है, जर्नल गैस कांस्टेंट, इनकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल में यूज होती है, आपको याद होनी चाहिए जर्नल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, और एमसीक्यू में भी आपके पास ये वैल्यू आ सकती है। तो आगे चलते हैं, हमें अभी रिलेशन क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं तो रिलेशन में वैल्यू ये का कोई काम नहीं है, न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे वैल्यू। तो कांस्टेंट की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, आर। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा इसके बाद, पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, आर। तो रिलेशन बन जाएगा पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू आर। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे टी नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आर से क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब टी जब जाके आर से मल्टीप्लाई होगा तो रिलेशन बन जाएगा पी वी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल्स टू आर टी कि भाई प्रेशर वॉल्यूम बराबर है जर्नल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर के। ठीक है, अच्छा, अब जब यहाँ पे गैस के अंदर वेरिएशन आएगी तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1 मोल ऑफ गैस की, 2 मोल ऑफ गैस की, 3 मोल ऑफ गैस की, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सपोज कर ले 1 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस की बात करते हैं तो ये रिलेशन किस तरह से बन जाएगा, ज़रा देखिएगा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बनेगा पी वी इक्वल्स टू 1 आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल्स टू 1 आर टी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
कि भाई अब हम यहाँ पे 2 मोल ऑफ गैस पे इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ गैस पे ये रिलेशन क्या बनेगा, जरा देख लें। 2 मोल ऑफ गैस पे रिलेशन बन जाएगा PV इक्वल्स टू 2RT, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और उस पर हम ये इक्वेशन बना लेंगे, PV इक्वल्स टू 3RT, PV इक्वल्स टू 10RT, PV इक्वल्स टू 8RT। तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के बजाय कि भाई हम नंबर ऑफ मोल्स पुट कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम एक ऐसे जो है वो सिंबल पुट कर दें कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हों, ठीक है, उसकी जगह रखें और हम इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर लें और इक्वेशन जो है वो यूज़ कर लें। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक सिंबल यूज़ होता है, वो सिंबल क्या कहलाता है बेटा, स्मॉल एन। स्मॉल एन को हम नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स, आपको नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। अब हर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल, हर स्टेट पे नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होंगे तो उसके लिए आपने एक सिंबल यूज़ कर लिया n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कि n की वैल्यू नहीं पता, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम n की जगह पुट कर देंगे। 100 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो n की जगह 100 आ जाएगा, ठीक है। 50 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स में हम 1 2 3 जहाँ पुट करें वहाँ पे हम स्मॉल n पुट कर देंगे। तो रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, PV इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा n जनरल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो PV इक्वल्स टू nRT, ये आपने जर्नल गैस इक्वेशन फॉर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पे ड्राइव कर ली। तो आपने देखा कि PV इक्वल्स टू nRT, ये छोटी सी आपके पास डेरिवेशन थी, बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ की कॉम्बिनेशन से हमने इसको किया ड्राइव, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के कितने नंबर ऑफ मोल से आप काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स न्यूमेरिकल में गिवन है, वो n की जगह नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हम पुट कर देंगे और R जो है उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है 8.314 जूल पर मोल इंटू कैल्विन। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स इसके आप आते हैं, हम इंशाल्लाह करेंगे इसके न्यूमेरिकल के प्रेशर आपको फाइंड करना, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है फाइंड करना हो तो वॉल्यूम और प्रेशर गिवन हो तो टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हम इस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके जो है वो जर्नल गैस इक्वेशन हमने जो है वो डिस्कस कर ली, ठीक है। बस क्लास को यहाँ पे करेंगे एंड। तो आज की क्लास में हमने चार्ल्स लॉ और जर्नल गैस इक्वेशन जो है वो हमने ये दोनों टॉपिक पढ़े, ठीक है। जाते जाते जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताते चलें कि हम हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट जो है ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे, ठीक है बेटे। तो बस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। जाते जाते अगर आप लोगों ने बेटे वीडियो लाइक नहीं की, लेक्चर लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें, अपने स्कूल और कोचिंग के फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करें, ताकि जिस तरह से आप जो है वो यहाँ से पढ़ रहे हैं तो इस तरह से और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा हासिल कर सकें और वो भी प्रॉपर जो है वो यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स जो है यहाँ से इस चैनल से पढ़ सकें, ठीक है बेटे। तो बस क्लास में यहाँ पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।